Welcome students in this video lecture of estimation and costing। हम चैप्टर नंबर 4 मशीन शॉप एस्टिमेशन पढ़ रहे हैं, एस्टिमेशन टाइम इन मशीन शॉप। हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में मुख्यतः टर्निंग को सही तरीके से समझने का प्रयास किया कि टर्निंग के दौरान हम जो टाइम है उसको किस तरीके से निकालते हैं। उस टर्निंग में हमने स्टेप टर्निंग, कंप्लीट टर्निंग और साथ ही साथ हाफ टर्निंग कह सकते हैं, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में 80 से डायमीटर 80 mm से डायमीटर को 40 mm तक रिड्यूस किया था। तो नंबर ऑफ कट कितने लेने पड़े थे, इस हिसाब से हमने उसको कैलकुलेट किया था टोटल टाइमिंग। फिर से यदि हम रिवाइव करें तो हमारे पास 3 मुख्य पैरामीटर्स हैं जो हम कंसीडर करते हैं while calculating the estimation time in the machine shop। उसमें से पहला है कटिंग स्पीड, जिसका फार्मूला है S इज कटिंग स्पीड को S से डिनोट करते हैं। S इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 100, पाई कॉन्स्टेंट, D डायमीटर ऑफ जॉब, N RPM, S कटिंग स्पीड दैट इज इन मीटर पर मिनट। और दूसरा जो फार्मूला है वो हम मुख्यतः प्रयोग करते हैं फीड डेप्थ। जो कटिंग स्पीड है, यह कटिंग स्पीड हम अलोंग द लेंथ लेते हैं कि मीटर पर मिनट में कितना टूल का एडवांसमेंट है जॉब पर। साइमल्टेनियसली जो कटिंग स्पीड है, जो फीड है, उसको हम डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट है मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, यानी कि एक रिवोल्यूशन में जॉब टूल का एडवांसमेंट कितना है टुवर्ड्स जॉब। तीसरा जो मुख्य पैरामीटर है दैट इज डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट हम लेते हैं कि जब भी हम किसी मशीनिंग को करते हैं तो एक बार में टूल एडवांसमेंट में हम कितना मटेरियल, मैक्सिमम मटेरियल रिमूवल रेट क्या रहता है, और उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। लास्ट के न्यूमेरिकल्स में हमने यह भी देखने का प्रयास किया कि जब हम टूल को एडवांस करते हैं सीधे तरीके से या डेप्थ ऑफ कट को बढ़ाते हैं, तो यदि हम 1 mm सपोज फॉर एग्जांपल डेप्थ ऑफ कट लें तो ऑटोमेटिकली हमें 2 mm डायमीटर का रिडक्शन मिलता है। और जो मुख्य फॉर्मूला था हमारा दैट इज केस फॉर कैलकुलेटिंग टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ जॉब डिवाइडेड बाई फीट पर रिवोल्यूशन इनटू RPM। ये हमारा मुख्य फॉर्मूला था और इसी बेस पर हमने कई टर्निंग के न्यूमेरिकल्स को देखने का प्रयास किया। आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम मुख्यतः करेंगे नर्लिंग से और दूसरा फेसिंग से। ये 2 मुख्य एस्पेक्ट है और हम जानते हैं कि और भी कई डिफरेंट ऑपरेशंस लेथ में परफॉर्म होते हैं, जिसमें कि ड्रिलिंग मुख्य है। उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे इसी वीडियो लेक्चर या एडजॉइनिंग वीडियो लेक्चर्स में। यदि हम इसको देखें व्हाट इज़ नर्लिंग, तो नर्लिंग हम जानते हैं, हम नर्लिंग का यूज़ कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमें ग्रिप की ज़रूरत होती है तो नर्लिंग टूल को लगाते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, और उसे जो जॉब है उस जॉब के ऊपर रख कर उसमें डायमंड शेप, जिसे सिंपली हम डायमंड शेप कहते हैं, उस डायमंड शेप को हम बनाते हैं जिससे कि हमें उस जॉब को पकड़ने में आसानी रहे। से फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये नर्लिंग शेप बना हुआ है 6 सेंटीमीटर के डायामीटर में, 6 सेंटीमीटर की लेंथ में और 3 सेंटीमीटर के डायामीटर में। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। नाउ जो फॉर्मूला हमने प्रयोग किया लेंथ ऑफ जॉब टाइम निकालने के लिए, पिछले कई न्यूमेरिकल्स में हमने एक ही फार्मूला का प्रयोग किया, लेंथ ऑफ जॉब दैट इज L डिवाइडेड बाई फीड पर रिवोल्यूशन इनटू RPM, और टाइम आता है मिनट में। यहाँ पर हम क्या फार्मूला प्रयोग करेंगे नर्लिंग साइमल्टेनियस फेसिंग के लिए। तो अभी हम नर्लिंग की बात करें तो वी विल कॉन्सेंट्रेट एट प्रेजेंटली आवर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ नर्लिंग पर। तो नर्लिंग के लिए टाइम निकालने के लिए फार्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिए नोटबुक में, लेंथ ऑफ कट डिवाइडेड बाई फीट पर रिवोल्यूशन इनटू RPM मिनट में। तो टाइम फॉर नर्लिंग इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कट डिवाइडेड बाई फीट पर रिवोल्यूशन इनटू RPM इन मिनट्स। टाइम है हमेशा मिनट में ही आएगा, इसका ध्यान रखें।
अब क्वेश्चन देखते हैं कि अ कंपोनेंट एज शोन इन फिगर इज टू बी नर्ल्ड ऑन द सरफेस। एक कंपोनेंट है ऐसा जैसा फिगर में दिखाया गया है, उसमें हमको नर्लिंग करना है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर नर्लिंग। टाइम बताइए नर्लिंग में, नर्लिंग बनाने के लिए। इफ़ कटिंग स्पीड इज 20 मीटर पर मिनट, यदि कटिंग स्पीड s दी हुई है 20 मीटर पर मिनट एंड फीड इज गिवन एस 0.03 सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन, तो ये फीड दी हुई है। फॉर्मूला है हमारा टाइम फॉर नर्लिंग, लेंथ ऑफ कट डिवाइडेड बाई फीड पर रिवोल्यूशन इंटू आरपीएम, टाइम इन मिनट, यह टाइम मिनट में। यदि हम लास्ट फार्मूला जो हमने और लेथ के टर्निंग के लिए देखा था, तो उसमें हमने लेंथ ऑफ कट की जगह क्या लिया था, लेंथ ऑफ जॉब। ध्यान देंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ कट किसके लिए, सिर्फ नर्लिंग के लिए, इसलिए फार्मूला डिफर हो जाता है, लिखने में थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर हम लेंथ ऑफ जॉब नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ लिख रहे हैं लेंथ ऑफ कट, यानी कि जितने कट पर आपको नर्लिंग बनानी है, डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस 6 सेंटीमीटर के लेंथ पर आपको नर्लिंग करनी है, तो आपका लेंथ ऑफ कट कितना रहेगा, 6 सेंटीमीटर। ये सब ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसी डायग्राम के साथ हम एक और पैरामीटर है जो डायग्राम में आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग और मशीन ड्राइंग में काफ़ी देख ही रखा होगा कि व्हेन देयर इज सच अ क्रॉस, ये देखिए क्रॉस आपको दिख रहा है, और इस क्रॉस में आपको यहाँ पर दिख रहा है 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ पर आप समझ जाइए कि ये जो पीस है ये परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज़ नॉट अ सर्कल। अभी तक हम जब 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर लिखते थे तो ये क्या है, हम इसे एज्यूम करते थे कि ये 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, 2 सेंटीमीटर लेंथ है। नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स व्हेनेवर जब आपको भी इस तरीके का कोई क्रॉस दिखेगा, सो अंडरस्टूड इट एज एंड इंटरप्रिटेड एज स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये सर्कल नहीं है, ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन नहीं है, यह एक स्क्वायर सेक्शन है, ये जब भी इस तरीके का क्रॉस होगा। तो डायग्राम हमने समझ लिया है, ये 3 सेंटीमीटर डायामीटर का, आप 3 सेंटीमीटर डायमीटर का हमको क्या करना है, एक 6 सेंटीमीटर लेंथ का एक नर्लिंग टूल से, ये जो नर्लिंग टूल से ये डायमंड शेप मैन्युफैक्चर करना है, और इसके साथ ही साथ ये 2 सेंटीमीटर का हमारे पास स्क्वायर भी है। सो वी विल नॉट कैलकुलेट दिस 2/2, ओके। यदि आप माइक्रोमीटर या माइक्रोमीटर को यदि आप देखें तो आपको लास्ट में इस तरीके का ये शेप दिखेगा, जिसके थ्रू, इस हैंडल के थ्रू आप जब घुमाते हैं थिम्बल को, तो ये लास्ट में एक स्क्वायर बना हुआ रहता है माइक्रोमीटर में। एनीवे, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टाइमिंग टू मैन्युफैक्चर दिस नर्लिंग। तो इस नर्लिंग को बनाने के लिए हम सिंपली सबसे पहले हमारा जो फार्मूला उसमें देखते हैं, लेंथ ऑफ कट फीट पर रिवोल्यूशन इंटू आरपीएम, इस तरीके से लिखेंगे। जैसे ही हम लिखेंगे तो वी नो दैट लेंथ ऑफ कट इज गिवन एक्स 6 सेंटीमीटर, फीट पर रिवोल्यूशन 0.03 सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन, लेकिन आरपीएम हमको पता नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द आरपीएम। हाउ, विथ हेल्प ऑफ दिस फीड 20 मीटर पर मिनट, एस इज इक्वल टू एन पाई डी या पाई डी एन डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू एस स्पीड इन मीटर पर मिनट। तो n इज इक्वल टू 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू, हमने कैलकुलेट कर लिया 212 आरपीएम। ये हमने कई बार कैलकुलेट किया हुआ है, तो हम बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। सो नाउ द रिवोल्यूशन इज 212 आरपीएम। नाउ सिंपली वी विल यूज दिस फॉर्मूला टाइम फॉर नर्लिंग लिखते हुए, लेंथ ऑफ कट डिवाइडेड बाय फीट पर रिवोल्यूशन इंटू आरपीएम लिखते हुए हम सारे पैरामीटर्स को रखेंगे। 6 लेंथ ऑफ कट है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय फीट पर रिवोल्यूशन 0.03 ये हमको दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, और साइमल्टेनियसली जो हमने 212 आरपीएम यहाँ पर निकाला है उसे रखते हुए हम टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 56.6 सेकेंड्स।
तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके का प्रश्न आए 5 नंबर का, तो हम बहुत आसानी से सेम फार्मूले का प्रयोग करेंगे। देखा जाए तो यदि नर्लिंग के लिए हम फार्मूले का प्रयोग करें तो दैट फार्मूला इज एग्जैक्टली सेम बट द टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट। यहाँ पर लेंथ ऑफ जॉब की जगह आपको लेंथ ऑफ कट लेना है। नाउ वी विल मूविंग लिटिल फॉरवर्ड और हम फेसिंग को देखने का प्रयास करेंगे। यह एक और ऑपरेशन है जो हम कई बार लेस में करते हैं, कई बार नहीं, अक्सर ही। जब भी हमारा जॉब सिलेंड्रिकल, स्क्वायर, किसी भी शेप का हो, तो हम उसे यदि ये हमारा जॉब है और हम यहाँ से मटेरियल रिमूवल कर रहे हैं, तो हम इसके फेस को जब लेथ में रखकर इसकी मशीनिंग करते हैं तो लेंथ ऑफ तो हम इसे फेसिंग ऑपरेशन कहते हैं। इंटरेस्टिंगली जब हम इस टूल को यहाँ पर एडवांस करते हैं और इसकी सेंटर लाइन तक जाते हैं, जॉब की सेंटर लाइन तक, तो ऑटोमेटिकली ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमने टर्निंग के समय भी डिस्कस किया कि जब हम टूल को एडवांसमेंट करते हैं तो हम यहाँ पर यदि सपोज 1 mm लेंगे तो 1 mm ऑटोमेटिकली यहाँ कट जाएगा। इन द सेम basis, this when we connect the tool and start facing operation, तो आप जब इस जॉब के सेंटर लाइन तक आ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली इसकी जो सरफेस है उसको ऑटोमेटिकली पाएंगे कि ये जो हमारी फेसिंग है वो हो जाती है कंप्लीट। सो द लेंथ, हमको कितना टूल एडवांसमेंट करना पड़ता है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ फेसिंग, इसको देखने का प्रयास करते हैं कि हमने सपोज इस कॉर्नर से स्टार्ट किया एंड वी एडवांस, हमारा जो टूल एडवांसमेंट है वो हमने सेंटर लाइन तक किया, तो हमारी लेंथ ऑफ फेसिंग कितनी है, जस्ट हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट इज रेडियस। तो हम आधा यानी कि रेडियस तक यदि हम लेकर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो जब भी हम फेसिंग करें तो यह ध्यान रखें। और फेसिंग जो होती है वो दोनों साइड होती है, यानी कि फेसिंग ऑपरेशन आप इस पोर्शन में भी करेंगे, जैसे ही आप जॉब को मशीनिंग की शुरुआत करेंगे तब, या जॉब को कंप्लीट करने के बाद साइमल्टेनियसली आप दूसरे इसको चक में इस वाले फेस को चक में फंसाकर ये जो सरफेस है, ये वाला जो फेस है, इसको भी आप मशीनिंग आसानी से कर सकते हैं विद द सेम प्रोसेस। यानी कि स्टार्ट से सेंटर लाइन तक चाहिए, आपको ऑटोमेटिकली फेसिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो वी परफॉर्म दिस फेसिंग ऑपरेशन एट बोथ साइड, दोनों साइड में हम फेसिंग करते हैं। तो फेसिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द मटेरियल रिमूवल फ्रॉम द सरफेस एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द जॉब। यानी कि ये राइट एंगल पर हम टूल को फिक्स करते हैं और 90 डिग्री पर करते हुए ऑर्थोगोनल कटिंग बोलेंगे इसको, और इसको जब हम सेंटर लाइन तक आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा फेस हो जाता है एंड वी कॉल इट एज लेंथ ऑफ फेसिंग। फिगर शोज हाउ द फेसिंग इज डन। ये देखिए फिगर में लिखा हुआ है आपको किस तरीके से फेसिंग हो रही है, और यही अभी हमने देखने का प्रयास किया है। अब इसका टाइम कैलकुलेशन करते हैं। what is the formula for calculating the time for facing? So time required per cut is equal to length of cut divided by feet per revolution into RPM। ये देखिए हमने जब टर्निंग में फार्मूला यूज़ किया था तब हमने देखा था लेंथ ऑफ जॉब, जब हमने नर्लिंग किया था तब हमने देखा था लेंथ ऑफ जॉब, लेंथ ऑफ कट कि जहाँ तक आपको नर्लिंग बनाना है। इन द सेम फैशन वी विल राइट इट एज इट इज़, दैट इज़ लेंथ ऑफ कट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी कितनी है, लेंथ ऑफ कट हाफ फीट पर रिवोल्यूशन इंटू RPM, वेयर लेंथ ऑफ कट इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायमीटर ऑफ जॉब। मतलब डायमीटर के जॉब से आधा हमेशा हमारी लेंथ ऑफ कट रहेगी, तो हमको 1/2 डायमीटर ऑफ जॉब रहेगा। सपोज डायमीटर 3 है तो वी विल राइट इट हियर 3/2। डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया है तो 4/2, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स व्हाट इज द फीट रिवोल्यूशन सेंटीमीटर पर
रिवोल्यूशन दिया है या मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन दिया है, एटसेट्रा। तो इस तरीके से हम काफ़ी इसको रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम फेसिंग ऑपरेशन करते हैं। नाउ वी विल सिंपली टेक वन न्यूमेरिकल एंड ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल ऑफ फेसिंग। इसे कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। सो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फेस बोथ एंड्स ऑफ अ कंपोनेंट शोन इन फिगर इन वन कट, यानी कि हमको एक ही कट लेना है और हमको इसकी फेसिंग करनी है। एज्यूम स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द जॉब एज 100 RPM। ये देखिए RPM हमको दे दिया है 100 RPM एंड क्रॉस फीड एज 0.03 सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन, यानी कि फीट पर रिवोल्यूशन पे हमको दे दिए 0.03। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है लेंथ ऑफ कट। और लेंथ ऑफ कट निकालने के लिए हमको पता है कि हमारी लेंथ ऑफ कट क्या होगी, हाफ ऑफ द डायमीटर 1/2। यानी कि यदि मैं इस डायग्राम को देखूं तो यहाँ पर यदि मुझे फेस करना है, सो व्हाट आई विल, ये मेरा लेंथ ऑफ कट कितना रहेगा 4/2, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। ये आप यहाँ से भी आप समझ ही गए होंगे, 1/2 इंटू डायमीटर ऑफ द जॉब। नाउ हियर सॉरी, नाउ सी, हम इस डायग्राम में हम बिल्कुल इस 4 सेंटीमीटर लेंथ को नहीं देख रहे हैं, ध्यान देंगे ये कितना है ये भी हम ध्यान नहीं देंगे। हमें सिर्फ जब हम फेसिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो वी विल कंसिडर ओनली दिस थिंग, ये दोनों जो डायमीटर है इन्हीं को कंसिडर करेंगे। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यदि हम टूल एडवांसमेंट यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो हमारा फेसिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। In the same fashion, we will try to write the numerical, that is time for facing is equal to length of cut divided by feet per revolution into RPM. So this will be equal to d by 2 that is 4/2, तो 2 सेंटीमीटर। ये अभी हमने डिस्कस किया, हमने लेंथ ऑफ कट रख दिया 2 सेंटीमीटर। वी आर एट प्रेजेंटली टॉकिंग ऑफ दिस साइड ओनली, ये एक ही साइड की हम फेसिंग कर रहे हैं। तो हम अब इसका निकालेंगे, दैट इज d/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। टाइम फॉर फेसिंग ऑन वन एंड इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 0.03, ये हमको दिया हुआ है क्रॉस फीट, और मल्टीप्लाइड बाई 100। नाउ वाई आई हैव रिटन हियर क्रॉस फीट, क्योंकि हम इसके पहले फीड लिखते थे, ये क्रॉस फीड है। ये जो जेन्युइन फीड रहती है उस तरीके से नहीं है, हमारा जो टूल है वो क्रॉस में लगा हुआ है, दैट इज दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर क्रॉस फीड। और हम इसमें हम क्रॉस को व्हील को चलाते हुए इसको टूल को एडवांसमेंट हम करते हैं। सो हियर आंसर इज 2/3 मिनट टोटल टाइम फॉर फेसिंग। चूँकि 2 फेस है, डायमीटर सेम है, सो वी विल मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4/3। आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, जस्ट अ मिनट। Here 2/3 is equal to 0.66, that is in minute, multiplied by 2 is equal to 1.33 मिनट। इस तरीके से आप आंसर को निकाल सकते हैं। और एज्यूम करिए कि ये सारे टर्निंग, फेसिंग और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ड्रिलिंग पढ़ने का प्रयास करेंगे, इन सारों को जब हम साथ में रखते हैं तो वी कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट मशीनिंग टाइमिंग। तो जब हम सारे ऑपरेशंस को एक साथ करते हैं अटेम्प्ट, तो वी कैन हम टर्निंग, साइमल्टेनियसली फेसिंग, नर्लिंग, इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम ड्रिलिंग को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से जब हम सारे पैरामीटर्स को फार्मूले के द्वारा कैलकुलेट करते हैं तो हम किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे हमने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के यूनिट नंबर 3 में मेंसुरेशन की सहायता से वॉल्यूम निकालते हुए वेट निकाला था, साइमल्टेनियसली हम सभी को कैलकुलेट करते हुए हम फाइनल टाइमिंग निकाल सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। सो स्टूडेंट्स, हियर आई विल स्टॉप दिस वीडियो लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल ट्राई टू सी एंड अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग करते समय हम कौन सा फार्मूले का प्रयोग करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो
विल बी बेसिकली ऑन ड्रिलिंग ओनली. ड्रिलिंग से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशंस है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे. सो here I will stop at presently stop this video lecture. In the next video lecture we will meet again. Thank you very much students for your kind attention. Thank you.